नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो खुद से देख सकते हैं। दोस्तों, ये हिस्ट्री का टेस्ट चल रहा है दोस्तों, खान सर का है जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बता रहे हैं हम। ठीक दोस्तों, तो आज हम बताएंगे गुप्त वंश का। ठीक दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कुषाण कहाँ के निवासी थे? कुषाण कहाँ के निवासी थे दोस्तों? अफ्रीका के थे, मध्य एशिया के थे, चीन के थे या इंडोनेशिया के थे? तो कहाँ के थे कुषाण? कुषाण मध्य एशिया के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? फुडुल कटफिशस, कुडुल कटफिशस या बिम कटफिशस या कनिष्क या सभी? तो कौन थे दोस्तों? कुडुल कटफिशस। ठीक दोस्तों, कुडुल कटफिशस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फुडुल कटफिशस ने किस प्रकार का सिक्का चलाया था? सोना का चलाया था, तांबा का चलाया था, लोहा का चलाया था, चांदी का चलाया था? तो किसका चलाया था दोस्तों? यह सिक्का या तांबा का सिक्का चलाया था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण वंश का अगला शासक कौन था? कुषाण वंश का अगला शासक कौन था दोस्तों? विम कटफिशस, स्कंदगुप्त, फुडुल कटफिशस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था कुषाण वंश का अंतिम शासक, अगला शासक? कुषाण वंश का अगला शासक विम कटफिशस था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था, तनिष्क था, श्रीगुप्त था, रामगुप्त था? तो कौन था दोस्तों? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 78 ईसा पूर्व में, 72 ईसा, 73 ईसा और 77 ईसा पूर्व में? तो कब करवाया था? ऑप्शन ए, 78 ईसा पूर्व में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी क्या थी? पटना थी, मंदूस थी, पेशावर थी, कुंडलवन थी? तो कौन थी दोस्तों कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी? वो थी मंदूस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके किस दार्शनिक को अपने साथ ले गया था? तो किस दार्शनिक को अपने साथ ले गया था? धम्मघोष को, अश्वघोष को, चरक को, नागार्जुन को? तो किसको ले गया था अपने साथ? जिसको ले गया था वो कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब करवाया, कहाँ करवाया था? ठीक दोस्तों, प्रथम शताब्दी कुंडलवन में, या 483 ईस्वी पूर्व राजगीर में, या 255 ईसा पूर्व पटना में, या 383 ईसा पूर्व वैशाली में? तो कहाँ कराया था दोस्तों कनिष्क ने? कनिष्क जो है प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? लेखक थे, वैद्य थे, आमत्य थे या सलाहकार थे? तो क्या थे कनिष्क के दरबार में? चरक, चरक के एक वैद्य थे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? धम्मघोष की, अश्वघोष की, महाघोष की या चरक की? तो किसकी है? अश्वघोष की है, ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का आइंस्टीन जो है नागा अर्जुन को कहा जाता है। किसको? नागा अर्जुन को। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ गया था दोस्तों? वो था 2 भाग, हीनयान, महायान में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में जारी किया गया था? कनिष्क के, स्कंदगुप्त में, अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो किसके शासनकाल में? वो था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कनिष्क के समय पहली बार खेती किस चीज़ की हुई थी? सेब की, अनानास की, नाशपाती की, केला की?
तो किसकी खेती हुई थी दोस्तों कनिष्क के समय में पहली बार? कनिष्क के समय में पहली बार खेती जो हुई थी दोस्तों आपका नाशपाती की हुई थी। किसकी हुई थी? नाशपाती की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क के समय किस नाविक ने मानसून की खोज की थी? कनिष्क के समय किस नाविक ने मानसून की खोज की थी? हिमपाल ने किए थे, हिमप्लास ने किया था, या हिमायत ने किया था, या हिमायस ने किया था? तो कौन किया था दोस्तों? तो कौन किया था इसका मानसून की खोज? हिमप्यालस ने किया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया था? रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया था? अशोक कर लिया था, चंद्रगुप्त कर लिया था, विष्णु बिंदुसार किया था, या कनिष्क किया था? तो कौन किया था दोस्तों? रेशम मार्ग पर अधिकार जो है कनिष्क ने कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 105 ईसा पूर्व, या 106 ईस्वी, 107 ईसा, 108 ईसा? ठीक, कब हुई थी? कनिष्क की मृत्यु जो है 105 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन था, वासुदेव था, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था, कौन से थे दोस्तों? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुषाण वंश के ही सामंतों ने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की? चोल वंश की, शुंग वंश की, कण्व वंश की, या गुप्त वंश की? किस वंश की स्थापना की कुषाण वंश के शासकों के? वो थे गुप्त वंश के स्थापना की। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क के समय किस कला शैली का विकास हुआ था? किस कला शैली का विकास हुआ था? गंधार का, मथुरा का, मधुबनी का, पटना का? तो किसका हुआ था? गंधार का, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है गंधार कला शैली में सबसे अधिक मूर्ति किसकी बनी थी? सबसे अधिक मूर्ति किसकी बनी थी? राम की बनी थी, शंकर की बनी थी, कृष्णा की बनी थी, या बुद्ध की बनी थी? तो किसकी बनी थी दोस्तों? वो थी भगवान बुद्ध की, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंधार शैली में मूर्ति किस रंग की होती थी? श्वेत पत्थर के, लाल पत्थर के, काला पत्थर के, या सभी पत्थर के? ठीक, तो किस प्रकार के होते थे उस समय की मूर्तियाँ जो है? काला पत्थर की होती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है मथुरा शैली में किस रंग के पत्थर का प्रयोग होता था? मथुरा शैली में किस रंग के पत्थर का प्रयोग होता था? लाल रंग का, काला रंग का, उजला रंग का, या हरा रंग का? तो किस रंग का प्रयोग होता था मथुरा शैली में? वो था लाल रंग का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमरावती शैली का विकास कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, चेन्नई में, या पटना में, या मुंबई में? अमरावती शैली का विकास कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरावती शैली का विकास जो है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए। अगला कह रहा है दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, रामगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, या समुद्रगुप्त थे? तो कौन से थे दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक जो थे? गुप्त श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त फर्स्ट था, या श्रीगुप्त था, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश के शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य का, शुंग वंश का, या गुप्त वंश का, या मगध का? तो किसे कहा जाता है? 28 का ऑप्शन आपका सी होगा, गुप्त वंश को। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम, या श्रीगुप्त ने, या घटोत्कच ने, या समुद्रगुप्त ने? तो कौन किए थे दोस्तों सर्वाधिक सिक्के जारी? कौन किए थे सर्वाधिक सिक्के जो है आपके? ये थे चंद्रगुप्त फर्स्ट,
जो थे राजा रानी के सिक्के जारी किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा था लिच्छवी दवहित किसे कहा जाता है। लिच्छवी दवहित किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, श्रीगुप्त को या चंद्रगुप्त को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, लिच्छवी दवहित। लिच्छवी दवहित जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है, मेगास्थनीज ने या एल.एस. स्मिथ ने या बी.एस. स्मिथ ने या इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे दोस्तों, ये थे बी.एस. स्मिथ ने किए थे मेगास्थनीज की तुलना, सॉरी समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किए थे। ठीक, बी.एस. स्मिथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराणों के अनुसार समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता है। पुराणों के अनुसार समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था, 1 समुद्र का या 5 समुद्र का या 3 समुद्र का या 4 समुद्र का। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 32 का। 32 का कौन सा होगा सही, ऑप्शन सी, वो है 3 समुद्र का पानी पीता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश के शासक ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। किस देश के शासक ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत को समुद्र दरबार में भेजा था, समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, चीन या फारस या इंडोनेशिया या श्रीलंका। कौन था दोस्तों, श्रीलंका का था। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके जानकारी देता है, किसके सैन्य अभियान का, वो थे समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के लिए। कह रहा है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। दरबारी कवि कौन थे, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट या कल्हड़। तो कौन से दोस्तों, दरबारी कवि जो थे हरिसेन थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक की रचना किए थे। समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक की रचना की थी, हर्षचरित, कृष्णचरित, कादम्बरी या इनमें से कोई नहीं। कौन थे, तो ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी, कृष्णचरित की। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था दोस्तों। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन था, राजा रानी सिक्का, मयूर शैली, बीड़ा बजाते हुए सिक्का या इनमें से सभी। तो कौन था दोस्तों सबसे प्रचलित सिक्का, सबसे प्रचलित सिक्का जो था दोस्तों वो था मयूर शैली का सिक्का। ठीक, मयूर शैली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना। समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना, देवगुप्त, रामगुप्त या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। कौन बना था दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद, वो बने रामगुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामगुप्त की हत्या की चर्चा विशाखा दत्त की किस पुस्तक में मिलती है। अष्टाध्यायी में, हर्षचरित में, देवी चंद्रगुप्तम में या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्त शासक ने शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो कौन था दोस्तों, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास में कुल कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इतिहास में कुल कितने शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 16 शासक ने, 15 शासक या 13 शासक या 14 शासक। तो कितने लोग के धारण किए थे, 14 शासक जो थे वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन किसका बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन किसका बना था, पत्थर का था, लोहा का, लकड़ी का या चांदी का। तो किसका था दोस्तों, वो था
पत्थर का। ठीक, किसका था? पत्थर का, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें कहा गया नवरत्न या मिनी रत्न या दरबारी या अनंगपाल। तो क्या कहा गया था? नवरत्न कहा गया था, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 बता दें, 44 था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया, इसकी यात्रा विवरण किस पुस्तक में मिलता है? ठीक, इसकी किस पुस्तक में विवरण मिलता है दोस्तों? फोक्यूकी में या सीक्यूकी में या मुंडकोपनिषद में या होक्यूकी में? तो कहाँ मिलता है दोस्तों? इसका जो है विवरण जो मिलता है चीनी यात्री फाहियान का फोक्यूकी में, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। कवि कालिदास किसके दरबारी थे? कवि कालिदास किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के या स्कंदगुप्त को या समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय को या हर्ष के? तो किसके थे दोस्तों? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी या भास्कराचार्य या चरक या सुश्रुतु? तो कौन थे दोस्तों प्रसिद्ध वैद्य? प्रसिद्ध वैद्य थे धन्वंतरी। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था या चंद्रगुप्त ने करवाया था? तो कौन किया था दोस्तों? करवाया था कुमारगुप्त ने, ऑप्शन ए होगा आपका कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या सभी? तो कौन था दोस्तों पहला विश्वविद्यालय? वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो राजा तक्ष ने बनाया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था दोस्तों हॉस्टल की सुविधा देने वाला? वो था नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बख्तियार काकी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना था? कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना था? स्कंदगुप्त बना था, समुद्रगुप्त बना था, रामगुप्त बना था या चंद्रगुप्त बना था? तो कौन बना था दोस्तों? ये बना था स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था? रामगुप्त ने करवाया था, चंद्रगुप्त ने करवाया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था या चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का कौन पुनः निर्माण करवाया था? वो करवाया था स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस अभिलेख में ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? किस अभिलेख में ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था दोस्तों? भीतरी स्तंभ लेख में, इलाहाबाद स्तंभ लेख में या मंद और अभिलेख में या उदयगिरी अभिलेख में? तो किस में मिलता है दोस्तों? ये मिला है भीतरी अभिलेख में, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित कौन सा हुआ था? वह राजवंश मौर्य राजवंश, कुषाण या गुप्त वंश या शुंग वंश? तो कौन था दोस्तों? वो था गुप्त वंश। ठीक, कौन था? गुप्त वंश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था या चंद्रगुप्त द्वितीय था या स्कंदगुप्त था या समुद्रगुप्त था? तो कौन था दोस्तों? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भानुगुप्त ने किस अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है?
भानुगुप्त के किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है? एरण अभिलेख से, यमेय अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, इलाहाबाद अभिलेख से। तो किससे मिलती है दोस्तों? एरण अभिलेख से, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश की भाषा क्या थी? गुप्त वंश की भाषा क्या थी दोस्तों? पाली थी, हिंदी थी, प्राकृतिक थी या संस्कृत थी? तो क्या थी दोस्तों? वो थी गुप्त वंश की भाषा संस्कृत थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी, कौशाम्बी थी या राजगीर थी या नासिक थी? तो कहाँ थी दोस्तों गुप्त काल की राजधानी? कौशाम्बी में थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भू राजस्व था, कृषि था या ए बी दोनों था या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो था भूमि राजस्व व्यवस्था था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश के शासक ने सबसे छोटी इकाई गांव थी जो किसके अधीन थी? जो किसके अधीन थी दोस्तों? राजा के थे, अमात्य के अधीन थी या ग्रामिक के अधीन थे या सभी के अधीन? ठीक, गुप्त काल के शासक की सबसे छोटी इकाई गांव थी। ठीक, तो किसके अधीन थी दोस्तों? वो थे ग्रामिक के अधीन। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की भी शिक्षा का अधिकार था? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल में या सातवाहन में? तो किस काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था? तो वो थे गुप्त काल में। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस काल में गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ था? मौर्य काल में, कुषाण काल में या चोल या गुप्त काल में? गणित और ज्योतिष का विकास जो होता है दोस्तों सर्वाधिक गुप्त काल में हुआ था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? हड़प्पा से है, मौर्य से है, बुद्ध से या गुप्त काल से है? तो किससे है अजंता? ठीक दोस्तों, अजंता किससे है? ये गुप्त काल से है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64 अजंता किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? अजंता किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, हिंदू के लिए या तीनों के लिए? तो कौन सा ऑप्शन होगा? अजंता जो है तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विश्व में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी? विश्व में सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा कहाँ थी? बामियान में थी, अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान में है या ईरान में है या कजाकिस्तान में? तो कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान के बामियान में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? कनिष्क से या अशोक से या बिंबिसार से या चंद्रगुप्त द्वितीय से? तो किससे था दोस्तों महरौली का अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे, क्या थे? गणितज्ञ थे, कवि थे, बौद्ध थे या वैज्ञानिक थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो गणितज्ञ थे। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला कह रहा है गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती है? जिनसे कर नहीं लिया जाता दोस्तों, सैन्य अधिकारी से, सिविल अधिकारी से, ब्राह्मणों से या दरबारी से? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा वो था ब्राह्मणों से। ठीक, ऑप्शन सी, ब्राह्मण से। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य कला के लिए या समाजवाद के लिए या राजस्व भूमि सुधार के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? वो था कला और स्थापत्य कला, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हुडो की राजधानी कहाँ थी? हुडो की राजधानी कहाँ थी? बामियान में थी, काबुल में थी, कंधार में थी या तक्षशिला में थी? तो कहाँ थी दोस्तों हुडो की राजधानी? हुडो की राजधानी जो है वो बामियान में
थी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है तोरमाड़ और मिहिरकुल किस जाति दल था। तोरमाड़ और मिहिरकुल किस जाति का दल था। तो किसका था, सिथियान था, हुंड का था, यूची का था या शक का था। तो किसका था, किसका दल था, हुंड वंश का दल था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख ने हुड़ों के लिए मल्लेच शब्द का प्रयोग किया था। कह रहा है दोस्तों किस अभिलेख में हुड़ों के लिए मल्लिच ने मल्लिच शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों। किसमें, कौशाम्बी में, जूनागढ़ में, इलाहाबाद में या एरम में। किसमें हुआ था दोस्तों, ये हुआ था जूनागढ़ में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा था पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है, राजवर्धन थे, पुष्यभूतिवर्धन या हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। कौन है दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो होगा पुष्यभूतिवर्धन। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्यभूतिवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। थानेश्वर बनाई थी या कोटेश्वर या पटना या दिल्ली। तो कहाँ बनाई थी राजधानी जो है दोस्तों, पुष्यभूति ने, पुष्यभूति जो है अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों पुष्यभूति के कितने संतान थे। पुष्यभूति के कितने संतान थे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों हमें डाउट में है, ये क्वेश्चन आप अपने कमेंट में बताइए दोस्तों। 4 थे, 5 थे या 3 थे या 8 थे, कितने संतान थे ये आप कमेंट में करके बताइएगा दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा किससे हुआ था। रामवर्धन से हुआ था, भीमवर्मन से हुआ था, ग्रहवर्मन से हुआ था या गुप्तवर्मन से हुआ था। तो किससे हुआ था दोस्तों, जो था राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हुआ था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मालवा के किस शासक ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। रामगुप्त ने या देवगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने। तो किसने हत्या कर दी थी दोस्तों, वो था देवगुप्त, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है देवगुप्त की हत्या किसने की थी। देवगुप्त की हत्या किसने की थी, देववर्मन की थी या रामगुप्त ने की थी या राजवर्धन ने की थी या हर्षवर्धन ने की थी। क्योंकि देवगुप्त की हत्या जो किए थे दोस्तों, देवगुप्त की हत्या की थे राजवर्धन, ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 79 का बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। दिशांक ने या शशांक ने, नहपान ने या रामगुप्त ने। तो कौन कटा दिया था दोस्तों बोधि वृक्ष को, वो था शशांक। ठीक है दोस्तों, शशांक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में बोधि वृक्ष की किस पीढ़ी की है। कौन सी पीढ़ी की है बोधि वृक्ष दोस्तों, 5वीं पीढ़ी की, 4थी पीढ़ी की, 3री पीढ़ी की या 6ठी पीढ़ी की। तो चौथी पीढ़ी है दोस्तों वृक्ष की, वो है 4थी पीढ़ी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है शशांक की हत्या किसने कर दिया था। शशांक की हत्या किसने किया था, हर्षवर्धन ने किया था, राजवर्धन ने किया था, देववर्धन ने किया था या रामवर्धन ने किया था। शशांक की हत्या किसने किया था दोस्तों, शशांक की हत्या जो है, शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने किया था। ठीक दोस्तों, शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन ने राजश्री का पता किस बौद्ध भिक्षु के सहयोग से लगाया था। किस बौद्ध भिक्षु के सहयोग से लगाया था दोस्तों, प्रभाकर वर्धन से या विभाकर से या देवाकर से या दिवाकर से। ठीक, तो किससे लगवाया था, दिवाकर से, ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, बेलग्राम में, मदुरै में, थानेश्वर में या कन्नौज में। तो कहाँ बनाई थी दोस्तों, राजधानी जो थी वो कन्नौज में थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी। हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी, नागानंद ने, रत्नावली ने, प्रियदर्शिका के या सभी की। किसमें की थी, ये तीनों सभी की पुस्तकों की रचना की थी दोस्तों हर्षवर्धन ने। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों, कालिदास थे, तुलसीदास थे, बाणभट्ट थे, चरक थे। तो कौन थे दोस्तों, कालिदास, हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो थे बाणभट्ट, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कादम्बरी और हर्षचरित किसकी रचना है? कादम्बरी और हर्षचरित किसकी रचना है? कालिदास की, तुलसीदास की, हरिसेन की या बाणभट्ट की? तो किसकी है? बाणभट्ट की, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके काल में चोर और डाकुओं का काल कहा जाता है? किसके काल को चोर और डाकुओं का काल कहा जाता है दोस्तों? किसके? रामगुप्त में, स्कंदगुप्त के, राजवर्धन को, हर्षवर्धन को? ठीक, इसका हर्षवर्धन के शासनकाल को डाकुओं का काल कहा जाता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फाहियान ने, वेनसांग ने, इत्संग ने या तारानाथ ने? तो कौन किया था दोस्तों? वो क्या था? वेनसांग ने किया था, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? फाहियान को, इत्संग को, वेनसांग को या पारसनाथ को? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? वेनसांग को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? कहाँ किया था दोस्तों? कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थनेश्वर में, थनेश्वर तथा वल्लभी में या वल्लभी तथा प्रयाग में? ऑप्शन कौन सा होगा 90 का? 90 का जो होगा ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक, कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी का सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती आग्रगमन किसने रोका था? मतलब कह रहा है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय या विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय? तो कौन रोका था दोस्तों? वो रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ठीक, 92 क्वेश्चन था दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 647 ईस्वी में या 448 ईस्वी में या 645 ईस्वी, 646 ईस्वी में? कब हुई थी मृत्यु उसकी? हर्षवर्धन की मृत्यु जो हुई थी 647 ईस्वी में। ठीक, 647 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इतिहास में किस राजा के मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहा जाता है? युग परिवर्तन का काल किसे कहा जाता है? कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य को, स्कंदगुप्त को या हर्षवर्धन को? किसके मृत्यु के? हर्षवर्धन के मृत्यु के। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वेनसांग भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? कौन था दोस्तों? वाराणसी था, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? कौन था दोस्तों? मथुरा था। ठीक दोस्तों, कौन सा था? मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। अगला कह रहा है यहोर अभिलेख कहाँ है? यहोर अभिलेख कर्नाटक में है, चेन्नई में है, इलाहाबाद में है या मदुरै में है? कहाँ है यहोर अभिलेख? जो है कर्नाटक में है। ठीक दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।